नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल हमारे संस्कार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। अर्थात आप सब कुछ शुभ करने वाली हैं, आप कल्याणकारी हैं, आप सबके मनोरथों को पूरा करने वाली हैं, आप शरण ग्रहण करने योग्य हैं। हे नारायणी, आपको हमारा प्रणाम है। यह मंत्र इतना शक्तिशाली है। सोमवार के दिन प्रातः काल स्नान आदि करके विधि विधान से इस मंत्र का 108 बार जाप करने से आपके दुश्मनों का नाश होता है। कोई भी आपको हरा नहीं सकता, चाहे आप किसी भी क्षेत्र में हो, हमेशा आपको विजय मिलती रहेगी। तो चलिए एक बार मेरे साथ बोलिए, जयकारा शेरा वालिदा बोल साचे दरबार की जय। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं गुप्त नवरात्रि के चौथे दिन माँ भुवनेश्वरी की कथा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि यह कथा और लोगों को भी सुनने को मिले और उन्हें इसका लाभ प्राप्त हो सके। बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी आगे आने वाली वीडियो की जानकारी आपको नोटिफिकेशन के ज़रिए मिल जाया करे। तो चलिए अब शुरू करते हैं कथा। माँ भगवती की कृपा आप सभी पर, आपके परिवार पर, आपके अपनों पर हमेशा बनी रहे। आपके घर में धन के भंडार भरे रहें। गुप्त नवरात्रि में साधक माँ भगवती के 9 रूपों के साथ साथ 10 महाविद्याओं की भी पूजा करते हैं। खास तौर पर जो लोग तंत्र साधना करते हैं वे गोपनीय तरीके से गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्याओं की पूजा करते हैं। गुप्त नवरात्रि जैसा कि नाम से ही विदित है, अगर गुप्त नवरात्रि में पूजा पाठ का या व्रत का किसी को पता लगता है तो व्रत खंडित माना जाता है और पूजा का भी फल नहीं मिलता है। चलिए माँ भगवती की कृपा आप पर, आपके परिवार पर, आपके सभी अपनों पर हमेशा बनी रहे। गुप्त नवरात्रि में साधक माँ भगवती के 9 रूपों के साथ साथ 10 महाविद्याओं की भी पूजा करते हैं। खास तौर पर जो लोग तंत्र साधना करते हैं या किसी खास मनोकामना की पूर्ति के लिए गुप्त नवरात्रि में पूजा करते हैं वे गोपनीय तरीके से गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्याओं की पूजा करते हैं और गुप्त नवरात्रि के चौथे दिन महाविद्या भुवनेश्वरी की पूजा की जाती है। माँ भुवनेश्वरी 10 महाविद्याओं में चतुर्थ स्वरूप विद्या मानी जाती है। माँ भुवनेश्वरी को तीनों लोकों की ईश्वरी माना जाता है। माँ भुवनेश्वरी साक्षात पूरे संसार को धारण करती है और इसका पालन पोषण करती है। माँ भुवनेश्वरी को जगत माता और जगत धात्री के नाम से भी पुकारा जाता है। माँ भुवनेश्वरी आकाश, वायु, पृथ्वी, अग्नि और जल का निर्माण करती है। शास्त्रों में माँ भुवनेश्वरी को मूल प्रकृति कहते हैं। शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि माँ भुवनेश्वरी भगवान शिव के वाम भाग में सदैव विराजमान रहती है और इनकी पूजा करने से अपार ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। जीवन की सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं। माँ भुवनेश्वरी की पूजा करने वाले भक्तों की सभी मनोकामनाएं अति शीघ्र पूरी होती हैं। माँ भुवनेश्वरी को शक्ति और सृष्टि के कर्म में महालक्ष्मी स्वरूप माना जाता है। आदि शक्ति भगवती माँ भुवनेश्वरी भगवान शिव की सभी लीलाओं में उनकी सहचरी है, सदा उनके साथ रहती हैं। माँ भुवनेश्वरी का स्वरूप बहुत ही सौम्य है और इनके समस्त अंग कांति से परिपूर्ण हैं। यह अपने सभी भक्तों को अभय और समस्त सिद्धियां प्रदान करती हैं। देवी पुराण में ऐसा वर्णित है कि मूल प्रकृति का दूसरा नाम भुवनेश्वरी है। माँ भुवनेश्वरी के श्री अंगों से प्रातः काल के सूर्य के समान आभा निकलती रहती है। माँ अपने मस्तक पर चंद्रमा का मुकुट धारण करती हैं। इनके 3 नेत्र हैं और इनके मुख पर हमेशा मुस्कान छाई रहती है। माँ भुवनेश्वरी देवी के भुजाओं में पाश, अंकुश, वरत तथा अभय मुद्रा विराजमान रहती है। गुप्त नवरात्रि में माँ भुवनेश्वरी की पूजा करने के लिए सबसे पहले स्नान करने के बाद साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करें। आप आज के दिन लाल या फिर हरे और नारंगी रंग के वस्त्रों का प्रयोग कर सकते हैं। अब किसी एकांत कमरे में या अपने घर में पूजा कक्ष में पूर्व दिशा की ओर मुँह करके बैठ जाएं।
पूजा करने के लिए हमेशा उन्हीं आसन का प्रयोग करें। अब अपने सामने एक लकड़ी की चौकी पर साफ वस्त्र बिछाकर उस पर गंगा जल छिड़क कर शुद्ध कर लें। अब एक प्लेट या थाली में उस पर रोली से त्रिकोण का निर्माण करें। इस त्रिकोण में अखंडित अक्षत भर दें, यानी कि बिना टूटे हुए चावल भर दें। अब इन अक्षतों पर सिद्ध प्राण प्रतिष्ठा युक्त भुवनेश्वरी यंत्र की स्थापना करें। भुवनेश्वरी यंत्र के समक्ष अक्षत की 10 ढेरियां बनाएं और इन ढेरियों के ऊपर क्रमशः एक एक लघु नारियल स्थापित कर दें। अब इन सभी लघु नारियल पर क्रमशः रोली का तिलक लगाएं। इसके बाद भुवनेश्वरी यंत्र के समक्ष शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करें और यंत्र का पूजन करें। ध्यान करें। अब दोनों हाथ जोड़कर माँ भुवनेश्वरी का सच्चे मन से ध्यान करके धूप, दीप, अक्षत, पुष्प आदि से पूजा करें। फिर भुवनेश्वरी महाविद्या मंत्र का जाप करें। मंत्र इस प्रकार है: ओम देवी भुवनेश्वरी नमः। इस मंत्र का जाप कर सकते हैं, या फिर ओम ऐं ह्रीं क्षीं क्लीं सौं। इन मंत्रों का यथासंभव जाप कर सकते हैं। मंत्र का जाप हमेशा सफ़ेद हकीक की माला से ही करना चाहिए। यदि आप मंत्र का जाप नहीं कर रहे हैं तो आप केवल सच्चे मन से माँ भगवती से, महाविद्या माँ भुवनेश्वरी से प्रार्थना करके उनसे अपनी मनोकामना पूर्ति की प्रार्थना कर सकते हैं, उनका ध्यान कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो माँ भुवनेश्वरी की पूजा किसी शिव मंदिर में जाकर भी कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले किसी भी शिव मंदिर में जाकर षोडशोपचार द्वारा माँ भगवती भुवनेश्वरी का पूजन करें। अब गाय के घी का दीपक जलाएं, कपूर जलाकर धूप जलाएं। माँ भुवनेश्वरी को सफ़ेद पुष्प, चंदन, अक्षत और इत्र अर्पित करें। दूध और शहद अर्पित करें। साथ ही माँ भुवनेश्वरी को मावे का या मावे से बनी हुई मिठाई का भोग अवश्य लगाएं। इसके बाद आप ओम श्रीं भुवनेश्वरियाय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करें। माँ भुवनेश्वरी की पूजा संपन्न करने के बाद माँ को चढ़ाए गए भोग को किसी भी सुहागिन महिलाओं को आप दे सकती हैं, और अगर ऐसा करना संभव नहीं है तो आप माँ पार्वती जी के चरणों में भी इस प्रसाद को अर्पित कर सकते हैं। यदि आप ऐश्वर्य प्राप्त करना चाहते हैं तो माँ भुवनेश्वरी पर रात रानी का इत्र अर्पित करें। पारिवारिक समस्याओं को दूर करने के लिए माँ भुवनेश्वरी को 12 सफ़ेद पुष्प अर्पित करें। यदि आपकी कोई विशेष मनोकामना है, उसकी पूर्ति आप चाहते हैं, तो माँ भुवनेश्वरी पर चढ़े हुए अक्षतों को आप अपने घर में किसी सुरक्षित जगह पर छुपा कर रख दें। मनोकामना पूर्ति होने के बाद उन अक्षतों को आप विसर्जन कर दें। माँ भुवनेश्वरी की पूजा में कुछ बातों का भी ध्यान आपको रखना होता है। महाविद्या माँ भुवनेश्वरी की उपासना करने के लिए उपासक को सिद्ध प्राण प्रतिष्ठित भुवनेश्वरी यंत्र, सफ़ेद हकीक या रुद्राक्ष की माला, 10 लघु नारियल, यह 3 चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है। लघु नारियल का वास्तुशास्त्र में विशेष महत्व बताया गया है। दरअसल जो छोटे नारियल होते हैं उन्हें ही लघु नारियल कहते हैं। लघु नारियल को पूजा घर में रखना बहुत शुभ माना जाता है। लघु नारियल की पूजा करने से घर में धन संबंधी समस्याएं दूर हो जाती हैं। माँ भुवनेश्वरी की साधना हमेशा सुबह 4 बजे से लेकर 6 बजे के बाद या रात में 10:15 के बाद ही करनी चाहिए। माँ की पूजा करने के बाद भुवनेश्वरी कवच का पाठ अवश्य करना चाहिए। माँ भुवनेश्वरी की यह साधना 11 दिनों तक होती है। जो तांत्रिक लोग होते हैं उनके लिए ये नियम है, लेकिन जो लोग केवल गुप्त नवरात्रि के बहुत ही सरल आसान विधि से व्रत रख रहे हैं, उन्हें केवल सरल विधि से ही माँ भुवनेश्वरी की पूजा करनी चाहिए। जैसे वो बाकी दिन की सामान्य पूजा अपने घर में करते हैं, उसी तरह से माँ भुवनेश्वरी की पूजा करनी चाहिए। भुवनेश्वरी की साधना करते समय उपासक को पूरी आस्था के साथ सभी नियमों का पालन करना चाहिए। साधक को माँ भुवनेश्वरी की साधना उपासना से जुड़ी सभी जानकारियों को पूर्ण रूप से गोपनीय रखना चाहिए, अर्थात गुप्त रखना चाहिए। किसी को भी पता नहीं लगना चाहिए, नहीं तो पूजा सफल नहीं होती है। 11 दिनों के बाद पूजा संपन्न करने के बाद भुवनेश्वरी यंत्र को अपने घर के मंदिर,
या तिजोरी में लाल कपड़े में लपेटकर 1 साल के लिए रख देना चाहिए। पूजा में इस्तेमाल की गई सभी सामग्री को नदी में प्रवाहित कर दें या किसी पीपल के नीचे गड्ढा खोदकर दबा दें। गड्ढा खोदकर दबाते समय वहां पर कुछ पैसे रखना ना भूलें। अर्थात पूजन सामग्री को कभी भी अकेले नहीं कहीं दबाना चाहिए, उसके साथ दक्षिणा जरूर रखनी चाहिए। सामग्री का विसर्जन अगले दिन करना चाहिए। इस प्रकार माँ भुवनेश्वरी की पूजा करने से आपकी साधना पूर्ण हो जाएगी और आपके ऊपर माँ भुवनेश्वरी की असीम कृपा हमेशा बनी रहेगी। माँ भुवनेश्वरी की साधना करने से मनुष्य को ज्ञान, धन, सम्मान और प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है। गुप्त नवरात्रि के चौथे दिन माँ भगवती के कुष्मांडा रूप की भी पूजा की जाती है। तो चलिए अब जानते हैं माँ कुष्मांडा की कथा। माँ कुष्मांडा अष्टभुजाओं वाली देवी कहलाती है। मान्यता है कि नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा करने वाले भक्त की सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। भक्तों को सुख सौभाग्य मिलता है। यदि पढ़ने वाले छात्र देवी कुष्मांडा की पूजा करें तो उनके बुद्धि और विवेक में भी वृद्धि होती है। माँ कुष्मांडा भक्तों को रोग, शोक, विनाश से मुक्त करके उन्हें आयु, यश, बल और बुद्धि प्रदान करती हैं। माँ कुष्मांडा शेर पर सवारी करते हुए प्रकट होती हैं। अष्टभुजाधारी माँ के मस्तक पर रत्न जड़ित मुकुट शोभायमान रहता है और अत्यंत दिव्य रूप से सुशोभित होता है। माँ कुष्मांडा ने अपनी अष्टभुजाओं में कमंडल, कलश, कमल, सुदर्शन चक्र, गदा, धनुष, बाण और अक्षमाला धारण किया हुआ है। माँ कुष्मांडा का यह रूप भक्तों को तमाम जीवन शक्तियों के साथ साथ जीवन दान देने वाला माना गया है। अब सभी माँ कुष्मांडा का ध्यान करते हुए माँ कुष्मांडा के प्रति अटूट श्रद्धा भक्ति भाव के साथ इस दिव्य और परम पुण्यदायी कथा का श्रवण कीजिए और सभी एक बार मेरे साथ प्रेम से मिलकर बोलिए, कुष्मांडा माता की जय। किसी देश में सुशील नाम का एक निर्धन ब्राह्मण रहा करता था। हर दिन मिलने वाली भिक्षा से ही वह अपना और अपने परिवार का पेट पालता था। उसका परिवार बहुत बड़ा था, इसीलिए वह प्रातःकाल होते ही भिक्षा मांगने के लिए घर से निकल जाया करता था। शाम होने पर लौट कर आता, फिर देवताओं, पितरों और माँ दुर्गा के साथ ही अतिथियों की पूजा करने के बाद आश्रित जनों को खिलाने के लिए वह जो भी बचता उनको खिलाने के बाद वह खुद भोजन ग्रहण करता था। इस प्रकार भिक्षा को वह भगवान का प्रसाद समझकर ग्रहण करता और इतना दुखी होने पर भी वह दूसरों की सहायता के लिए सदा तत्पर रहा करता था। गरीबी के कारण उसका मन दुखी रहता था, फिर भी वह सदैव धर्म कर्म में लगा रहता और अपनी इंद्रियों को उसने अपने वश में रखा था। इसीलिए वह सदाचारी, धर्मात्मा और सत्यवादी था। उसके हृदय में कभी भी अहंकार, क्रोध या ईर्ष्या जैसे बुरे विचार उत्पन्न ही नहीं होते थे। एक बार उस ब्राह्मण के घर के पास में सत्यव्रत नामक के एक तेजस्वी ऋषि आकर ठहरे। वे एक बहुत ही पहुँचे हुए तपस्वी थे। उनके समान विद्वान और सभी वेदों के ज्ञाता और कोई भी नहीं था। जल्द ही बहुत सारे लोग उनके दर्शन करने के लिए वहां आने लगे। उस ब्राह्मण के मन में भी तपस्वी से मिलने की इच्छा जागी और वह भी उनकी सेवा में उपस्थित हो गया। महर्षि सत्यव्रत को प्रणाम करके वह ब्राह्मण कहने लगा, हे ऋषिवर, आपकी बुद्धि अत्यंत विलक्षण है और आप अनेक शास्त्रों, विद्याओं और मंत्रों के जानने वाले हैं। मैं एक अति निर्धन, दरिद्र और बेसहारा ब्राह्मण हूँ। कृपया करके मुझे बताइए ऋषिवर कि मेरी दरिद्रता, मेरी गरीबी, मेरा दुख किस प्रकार से दूर हो सकते हैं। ब्राह्मण ने कहा कि मुनिवर, आपसे यह पूछने के पीछे मेरा उद्देश्य केवल यही है कि मुझ में अपने परिवार का भरण पोषण करने की शक्ति आ जाए। धन के अभाव के कारण मैं उन्हें पर्याप्त रूप से सुख सुविधाएं नहीं दे पा रहा हूँ। हे दयानिधे, तप, दान, व्रत, मंत्र या कोई ऐसा जप, कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मैं अपने परिवार का पेट अच्छी तरह से भर सकूं और उन्हें सारी सुख सुविधाएं भी दे सकूं। मेरी बस इतनी ही इच्छा है कि मेरा परिवार सुखी हो जाए। प्रिय श्रोताओं, महर्षि सत्यव्रत ने सुशील ब्राह्मण को भगवती दुर्गा की महिमा बताते हुए नवरात्रि व्रत करने की सलाह दी। महर्षि सत्यव्रत ने उस ब्राह्मण से कहा, हे ब्राह्मण, अब मैं तुम्हें माता कुष्मांडा की कथा सुनाता हूँ।
अच्छे से मन लगाकर और पवित्र मन से श्रद्धा भक्ति भाव से इस कथा को सुनो। इस कथा को सुनने मात्र से व्यक्ति की अनेक प्रकार की बीमारियों का, अनेकों दुखों का नाश हो जाता है। उसे सद्बुद्धि मिलती है और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है और उसके मन में माता के प्रति अटल भक्ति भी जागती है। यह उस समय की बात है जब संपूर्ण ब्रह्मांड अंधकार से भरे हुए एक शून्य के समान लग रहा था, लेकिन फिर दिव्य प्रकाश की एक किरण चारों ओर फैली। अंधेरा उजाले में बदल गया। अब उस प्रकाश की कोई सीमा नहीं थी। देखते ही देखते वह दिव्य प्रकाश एक दिव्य नारी के रूप में बदल गया। वह और कोई नहीं थी बल्कि स्वयं देवी कुष्मांडा थी। अपनी मंद हल्की हंसी के साथ अंड यानी ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इन देवी को कुष्मांडा के नाम से पुकारा गया और देवी कुष्मांडा के मुख की मुस्कान के कारण ब्रह्मांड का जन्म हुआ। हे ब्राह्मण, उन्होंने ही पृथ्वी, सभी ग्रहों, चंद्र, सूर्य, तारे और आकाश गंगा को अस्तित्व में लेकर आई, संसार में जीवन बनाया। उसी को बनाए रखने के लिए सूर्य देवता की आवश्यकता थी, तो कुष्मांडा माता ने ही अपने आप को सूर्य में समाहित कर दिया। सूर्य संसार में जीवन का पर्याय है, तो देवी कुष्मांडा उनकी शक्ति है। माता कुष्मांडा ही समस्त ऊर्जा के स्रोत हैं। जब वह सूर्य भगवान के मूल में वास करती हैं तो देवी का अलौकिक तेज भगवान सूर्य को जीवन प्रदान करने की, उन्हें प्रकाशमान बने रहने की क्षमता देता है। कुष्मांडा देवी के बिना सूर्य देव शक्तिविहीन है और यह देवी कुष्मांडा की ही शक्ति है कि कुष्मांडा ही इतनी शक्तिशाली है। इनसे ही सारा जग रोशन है और यह देवी केवल एकमात्र ऐसी देवी हैं जो कि सूर्यमंडल के भीतर के लोक में निवास करने की क्षमता रखती हैं। माँ की पूजा करने वाले व्यक्ति को अनेक प्रकार से सुखों की प्राप्ति होती है और ऐसा व्यक्ति अपने जन्म जन्मांतर के पापों का नाश करके माता की कृपा से इस जीवन में सभी प्रकार की सुख सुविधाओं की प्राप्ति करता है। महर्षि ने आगे कहा, हे ब्राह्मण, माता कुष्मांडा की स्तुति करने से आयु, यश, बुद्धि और बल में वृद्धि होती है। साथ ही सभी रोगों से मुक्ति मिलती है, दरिद्रता दूर होती है, सभी तरह की नकारात्मक शक्तियां दूर हो जाती हैं और हर प्रकार की समस्याओं का समाधान भी माँ भगवती कृपा से आसानी से मिल जाता है। इनकी पूजा करने से सुख समृद्धि और उन्नति मिलती है, दुख विपत्ति और कष्ट से मुक्ति मिल जाती है। तो भक्तों, तब महर्षि सत्यव्रत के कहने पर, उनकी सलाह पर ब्राह्मण ने भी नवरात्रि के व्रतों को किया। माँ कुष्मांडा की स्तुति की और महर्षि सत्यव्रत को अपना गुरु बनाकर उनसे माया बीज नामक भुवनेश्वरी मंत्र की दीक्षा ली। इसके बाद नवरात्रि के व्रत रखकर उस मंत्र का सुशील ब्राह्मण ने नियमित रूप से जप किया। उसके बाद माता भवानी और माँ कुष्मांडा की भक्ति पूर्वक आराधना की और 9 वर्षों तक लगातार वह माँ भगवती के माया बीज मंत्र का निरंतर जाप करता रहा। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर तब देवी भगवती ने नववर्ष की नवरात्रि की अष्टमी तिथि को मध्य रात्रि में उसे स्वप्न में दर्शन दिए और इस प्रकार माँ कुष्मांडा की कृपा से सुशील ब्राह्मण की दरिद्रता दूर हो गई। माँ भगवती की कृपा से उसके घर में सुख और समृद्धि के भंडार भर गए। सभी चलिए एक बार मेरे साथ प्रेम से बोलिए, कुष्मांडा मैया की जय। तो चलिए अब हम महिषासुर मर्दनी का हिंदी अनुवाद सुनते हैं। हे हिमालय राज की पुत्री, हे गिरिजा देवी, विश्व को आनंदित करने वाली देवी, नंदी गणों द्वारा पूजित गिरि श्रेष्ठ विंध्याचल के शिखर पर निवास करने वाली देवी, अपनी लीला से भगवान श्री विष्णु को प्रसन्न करने वाली, इंद्रदेव के द्वारा नमस्कृत्य भगवान नीलकंठ की पत्नी, विश्व में विशाल कुटुंब वाली और विश्व को संपन्नता देने वाली, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली भगवती, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। देवों को वरदान देने वाली, दुर्धरा और दुर्मुख असुरों को मारने वाली और स्वयं में ही हर्षित रहने वाली, तीनों लोकों का पोषण करने वाली, शंकर जी को संतुष्ट करने वाली, पापों को हरने वाली और घोर गर्जना करने वाली, दानवों पर क्रोध करने वाली, अहंकारियों के घमंड को सुखा देने वाली, समुद्र की पुत्री, महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपनी बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। हे जगत माता, हे मेरी माँ, प्रेम से कदम्ब के वन में वास करने वाली, हास्य भाव में रहने वाली,
हिमालय के शिखर पर स्थित अपने भवन में विराजित, मधु की तरह मधुर मधु कैटब का मद नष्ट करने वाली, महिष को विदीर्ण करने वाली, सदा युद्ध में लिप्त रहने वाली, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली, पर्वत की पुत्री आपकी जय हो जय हो जय हो। शत्रुओं के हाथियों की सूंड काटने वाली, उनके 100 टुकड़े करने वाली, जिनका सिंह शत्रु के हाथियों के सर अलग अलग टुकड़े कर देता है, अपनी भुजाओं के अस्त्रों से चंड और मुंड के शीश काटने वाली, महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली, पर्वत की पुत्री आपकी जय हो जय हो जय हो। रण में मदमस्त शत्रुओं का वध करने वाली, अजर अविनाशी शक्तियां धारण करने वाली, प्रमथनाथ अर्थात शिवजी की चतुराई जानकर उन्हें अपना दूत बनाने वाली, दुर्मति और बुरे विचार वाले दानव के दूत के प्रस्ताव का अंत करने वाली, महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली, पर्वत की पुत्री आपकी जय हो जय हो जय हो। शरणागत शत्रुओं की पत्नियों के आग्रह पर उन्हें अभयदान देने वाली, 3 लोकों को पीड़ित करने वाले दैत्यों पर प्रहार करने योग्य, त्रिशूल धारण करने वाली, देवताओं की दुदुम्बी से दुमदुम की ध्वनि को सभी दिशाओं में व्याप्त करने वाली, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली, पर्वत की पुत्री आपकी जय हो जय हो जय हो। मात्र अपनी हुंकार से धूम्र लोचन राक्षस को धूम्र अर्थात धुएं के समान भस्म करने वाली, युद्ध में कुपित रक्त बीज के रक्त से उत्पन्न अन्य रक्त बीजों का रक्त पीने वाली, शुंभ और निशुंभ दैत्यों की बलि से शिवजी और भूत प्रेतों को तृप्त करने वाली, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली, पर्वत की पुत्री आपकी जय हो जय हो जय हो। युद्ध भूमि में जिनके हाथों के कंगन धनुष के समान चमकते हैं, जिनके सोने के तीर शत्रुओं को विदीर्ण करके लाल हो जाते हैं और उनकी चीखें निकालते हैं, चारों प्रकार की सेनाओं, हाथी घोड़ा पैदल रथ का संहार करने वाली, अनेक प्रकार की ध्वनि करने वाले बटकों को उत्पन्न करने वाली, महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली, पर्वत की पुत्री आपकी जय हो जय हो जय हो। देवांगना के तत्था थई थई आदि शब्दों से युक्त भाव में नृत्य में मग्न रहने वाली, कुकुत तड्डीज गीतों को सुनने में लीन, मृदंग की धुद्धुक धीमी धीमी आदि गंभीर ध्वनि सुनने में लिप्त रहने वाली, महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली, पर्वत की पुत्री आपकी जय हो जय हो जय हो। जय हो के जयकार करने और स्तुति करने वाले समस्त विश्व के द्वारा नमस्कृत्य, अपने नूपुर की झंझन और झिमझिम शब्दों से भूतपति महादेव को मोहित करने वाली, नटी और नटों के नायक अर्धनारीश्वर के नृत्य से सुशोभित, नाट्य में तल्लीन रहने वाली, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली, पर्वत की पुत्री आपकी जय हो जय हो जय हो। आकर्षक कांति के साथ अति सुंदर मन से युक्त और रात्रि के आश्रय अर्थात चंद्रदेव की आभा को अपने चेहरे की सुंदरता से फीका करने वाली, काले भंवरों के समान सुंदर नेत्रों वाली, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली, पर्वत की पुत्री आपकी जय हो जय हो जय हो। महायोद्धाओं से युद्ध में चमेली के पुष्पों की तरह कोमल स्त्रियों के साथ रहने वाली तथा चमेली की लताओं की तरह कोमल भील स्त्रियों से जो झिंगुर के झुंड की तरह घिरी हुई हैं, चेहरे पर उल्लास से उत्पन्न उषा काल के सूर्य और खिले हुए लाल पुष्प के समान मुस्कान वाली, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लताओं से आकर्षित करने वाली, पर्वत की पुत्री आपकी जय हो जय हो जय हो। जिसके कानों से लगातार मध्य बहता रहता है, उस हाथी के समान उत्तेजित, हे गजेश्वरी, तीनों लोकों के आभूषण रूप सौंदर्य शक्ति और कलाओं से सुशोभित हैं। राजपुत्री सुंदर मुस्कान वाली, स्त्रियों को पाने के लिए मन में मोह उत्पन्न करने वाली, मनमत की पुत्री के समान, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली, पर्वत की पुत्री आपकी जय हो जय हो जय हो। जिनका कमल दल के समान कोमल स्वच्छ और कांति से युक्त मस्तक है, हंसों के समान जिनकी चाल है, जिनसे सभी कलाओं का उद्भव हुआ है,
जिनके बालों में भंवरों से घिरे कुमुदनी के पुष्प और बकुल पुष्प सुशोभित हैं, उन महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री जय हो जय हो जय हो। जिनके हाथों की मुरली से बहने वाली ध्वनि से कोयल की आवाज़ भी लज्जित हो जाती है, जो खिले हुए फूलों से रंगीन पर्वतों में विचरती हुई पुलिन्य जनजाति की स्त्रियों के साथ मनोहर गीत गाती हैं, जो सद्गुणों से संपन्न शबरी जाति की स्त्रियों के साथ खेलती हैं, उन महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री आपकी जय हो जय हो जय हो। जिनकी चमक से चंद्रमा की रोशनी फीकी पड़ जाए, ऐसे सुंदर रेशम के वस्त्रों से जिनकी कमर सुशोभित है, हे देवताओं और असुरों के सर झुकने पर उनके मुकुट की मणियों से जिनके पैरों के नाखून चंद्रमा की तरह दमकते हैं, और जैसे सोने के पर्वतों पर विजय पाकर कोई हाथी मदमस्त हो जाता है, वैसे ही देवी के उरोज कलश की तरह प्रतीत होते हैं। ऐसी हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री आपकी जय हो जय हो जय हो। सहस्त्र दैत्यों के सहस्त्र हाथों से सहस्त्र युद्ध जीतने वाली और सहस्त्र हाथों से पूजित सुर तारक उत्पन्न करने वाली, उसका तारकासुर से युद्ध करवाने वाली, राजा सुरत और समाधि नामक वैश्य की भक्ति से समान रूप से संतुष्ट होने वाली, महिषासुर का मर्दन करने वाली, बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री आपकी जय हो जय हो जय हो। जो भी आपके दयामय पद कमलों की सेवा करता है, हे कमले, वह व्यक्ति कमल निवास कैसे ना बने। हे शिवे, आपके पद कमल ही परम पद हैं, उनका ध्यान करने पर भी परम पद मैं कैसे नहीं पाऊंगा। हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री आपकी जय हो जय हो जय हो। सोने के समान चमकते हुए नदी के जल से जो आपके रंग भवन में छिड़काव करेगा, वह इंद्राणी के वक्ष से आलिंगित होने वाले इंद्र के समान सुखानुभूति कैसे नहीं पाएगा। हे वाणी, हे सरस्वती, आप में मांगली का निवास है, मैं आपके चरणों की शरण लेता हूँ। हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री आपकी जय हो जय हो जय हो। आपका निर्मल चंद्र समान मुख चंद्रमा का निवास है, जो सभी अशुद्धियों को दूर कर देता है। नहीं तो क्यों मेरा मन इंद्रपुरी की सुंदर स्त्रियों से विमुख हो गया है। मेरे मत के अनुसार आपकी कृपा के बिना शिव नाम के धन की प्राप्ति कैसे संभव हो सकती है। हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, बालों की लताओं से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री आपकी जय हो जय हो जय हो। हे दीनों पर दया करने वाली उमा, मुझ पर भी दया कर ही दो। हे जगत जननी, जैसे आप दया की वर्षा करती हो, वैसे ही तीरों की भी वर्षा करती हो, इसीलिए इस समय जैसा आपको उचित लगे वैसा ही करो। मेरे पाप और ताप दूर कर दो। हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री आपकी जय हो जय हो जय हो। तो यह थी आज गुप्त नवरात्रि के तीसरे दिन की माँ भुवनेश्वरी और माँ कुष्मांडा की कथा। इससे आगे की कथा हम अपनी अगली वीडियो में बताएंगे। प्लीज़ उस वीडियो का इंतज़ार कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि इस कहानी का लाभ दूसरे लोग भी उठा पाएँ। बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारी आगे आने वाली वीडियो की जानकारी नोटिफिकेशन के ज़रिए आपको मिल जाया करे। अपना सहयोग और प्यार हमें ऐसे ही प्रदान करते रहें। कमेंट्स बॉक्स में जय माँ भुवनेश्वरी, जय हो माँ कुष्मांडा की हर हर महादेव लिखना ना भूलें। धन्यवाद।